So at first you solve these questions from 22nd to 31. These are these all sentences are of imperative structure. So you have to convert their direct speech into indirect ones, hmm, according to the rules. बी क्विक बेटा, टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है। 4:23 तक कंप्लीट करो। चेकिंग करेंगे 2 मिनट्स में, उसके बाद काम सीखेंगे हैं। यस, यस, ऑलवेज, ऑलवेज। बेटा आप खाली बैठे हो, आप सोच रहे हो कि आपको आपके लिए बैठा रहा जाएगा, ऐसा नहीं, आपके लिए कोई वेट नहीं किया करेगा। 4:23 पे खत्म, स्क्रीन पे रहेगा ही नहीं। 4:23 पे। यस, क्रेडिट 1 2 करके तो नंबर नहीं डाल रहे हो ना, जो 22nd 23rd जैसे है ऐसे ही सेम। नो टू कहाँ पे? लाइक दिस। बेटा जिसको जो सही लगे वो करो, इससे कोई कंसल्ट डिस्कस कुछ नहीं करना है।
क्या हो गया? ये नॉट टू कोल्ड, टू नॉट नहीं, नॉट टू। क्या? हाँ हाँ, डोंट के बदले में नॉट टू आता है, और डू, और हाँ, डू के बदले में टू आता है बस। टू के बाद तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू नॉट टू नहीं, नॉट टू। बेटा जी, किस सबके लिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट टू आता है,
पॉजिटिव सेंटेंस के लिए टू आता है, और टू आए या नॉट टू आए उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी कीजिए, आप लोग तो बहुत स्लो चल रहे हो। ये देखो, आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, इतने में आप लोग शायद दो तीन ही सेंटेंस बनाए हैं ना। ये तो 22nd 23rd पूछ रहा था मुझ मेरे से दिव्यम। भाई क्या कर रहे हो ऐसे तुम? आगे का नहीं सीखोगे क्या? यहीं पे अटके रहोगे? जल्दी करो। बेटा टू प्लस या नॉट टू प्लस जब होता है तो टेंस चेंज करने की बात ही नहीं आती है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज की बात नहीं आती है। यहाँ तक के सजेस्ट या तो प्रोपोज वर्ब हो तब भी आई शुड वी शुड में चला जाता है, टेंस चेंज होता नहीं है। जल्दी करे भाई। अरे क्या करते हैं ये, हमेशा गेट कौन खोल के जाता है? अरे बड़े साढ़े 3 तक घूमते पड़े घंटा। अरे नो टॉकिंग, टॉकिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। सर 27 पे आ गया। एक्सक्यूज मी। यस। इन 38 he told or wished या requested। I think he told विश्ड। उस वो कह रहा है, अपनी इच्छा जता रहा है कि मुझे एक काम करने दो अब। he wished let sorry लेट रहता नहीं है। he wished that he might that he might do the work ही माइट बी अलाउड टू डू द वर्क देन।
might be allowed to do the work then. टू कहाँ से? He wished that, तो नाउ नाउ के बदले में देन हो जाता है, THEN then. He might be allowed to do the work then. अरे बेटा ठीक से तो बैठ जा, तू तो आधा लेट गया। नाउ चेंज नहीं होगा। नाउ का देन हो जाता है, बोला तो THEN देन। नाउ मतलब अब, और देन का मतलब तब, उस समय। जल्दी करे बेटा। We wished, we wished that proposed to या तो suggested to। we suggested to लेटस वाला इसके लिए बोल रहा हूँ, निकन जो पूछ रहा है। लेटस सजेस्टेड टू या तो proposed to में बदल जाता है, उसके बाद दैट आता है, फिर सब्जेक्ट शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ that टू के बाद तो वो आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, सजेस्टेड टू मी, टू हिम, ऐसा कुछ तो आएगा, उसके बाद दैट आएगा। तो फिर कुछ टू नहीं आएगा। किसके पास बोल रहा है वैसे? नहीं, दैट नहीं। सब्जेक्ट आता है, फिर शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। we suggested to ना टू नहीं आएगा, फिर किसी को नहीं बोला। दैट वी शुड, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भूल जाते हो भाई तुम लोग, याद रखा करो, बिना याद रखे कोई काम नहीं कर पाओगे। मैं बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को भी पढ़ाता हूँ, सबके साथ ये दिक्कत है, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और याद नहीं करते हैं। फिर कहते हैं, सर ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा फिर ऐसे तो काम हो गया। भाई समझना प्राथमिक काम है, समझना प्राथमिक काम है। समझने के बाद लर्न करना आपकी ड्यूटी है, लर्न करने के बाद रिवाइज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, उसके बाद ये चीजें याद रहती है। हाँ बोलो। हाँ जी। हम्म। अगेन कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? बेटा अगेन है क्या गिवन सेंटेंस में? श्लोक यस यस, टेल अगेन। क्या करेगा? एक पेन से ही तो लिखेगा। कौन सा? चल रहा है भाई? 6 रेड पेन तो रखे थे इधर, इस पे चला के देख ले। चल रहा है ना? चल तो रहा है। करेक्शन तो वो है भाई, करेक्शन ही तो करना है, टिक टिक ही तो लगाने हैं। हेडमास्टर का एच जो है कैपिटल होगा, यह ध्यान रखे। किसी स्कूल के केस में प्रिंसिपल बोला जा रहा है तो पी कैपिटल होगा। हाँ? ठीक है।
तो पूरा ठीक है, लेकिन मेरा भी पूरा ठीक है। मेरा भी ठीक है, तो अब तुझे कौन देना? एडमिनिस्ट्रेस एज कैपिटल। एक मिनट। 20 थर्ड में तब तुझे कौन देना? हम्म वो कैसे देगा? वो कैसे देगा? कम का गो होता है। अरे भाई चुप हो जा, शांत हो जा, चिल्लाता है एकदम से बुखला जाता है। क्या हो गया? भाई कम शब्द कहीं पे गिवन है ना। नरेशन चेंज के केस में कम को गो में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन उल्टा नहीं। हेलो, कम रहे तो गो हो जाएगा, पर गो रहे तो कम नहीं होगा। हाँ। भाई ये हेडमिस्टर हेडमिस्ट्रेस में सब में एच कैपिटल कर दिया सबने? पहले किए हुए थे या अभी कर रहे हो? यहाँ पे मैंने चेंज करा था। आपने अगर बी लिखा है तो सही है, कोई बात नहीं है ना। जल्दी कीजिए। मौलिक, प्रॉपरली चेक करो। तुम्हारी चेकिंग में मिस्टेक रह जाती है। मैंने क्या बोला? अगर तुमने बी भी लगाया सही है, तुमने वी लगाया तो भी सही है। यहाँ पे विनोद बोला जाता है और बंगाली में विनोद बोला जाता है। हाँ। माइट डू द वर्क या तो माइट बी अलाउड टू डू द वर्क देन। प्रोपोज्ड या तो सजेस्टेड। हाँ हाँ, टू नहीं आएगा। किसी को नहीं बोला ना, किसी को बोल। फिर वी शुड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस बस बस, बाद में अभी नहीं, बाद में बेटा। पहले काम सुन सीख लो। बाद में बेटा, अभी देख लीजिए। हेलो बेटा, नाउ वी आर टू अंडरस्टैंड द नरेशन चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं। बेटा, द सेंटेंसेस वेयर a wish or a prayer is made. A sentence in which a wish or a prayer is made. एक इच्छा, विश मीन्स इच्छा, ख्वाहिश, और प्रेयर मीन्स प्रार्थना। या तो इच्छा या तो प्रार्थना जताई जाएगी जिस सेंटेंस के माध्यम से जाती है, जिस सेंटेंस के माध्यम से, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोला? विश और प्रेयर, ये दोनों में से कोई भी एक फंक्शन जिस सेंटेंस के अंदर है तो दैट सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। या तो विश या तो प्रेयर। ओके। अब इन दिनों के ग्रामर बुक में, इन दिनों की बात नहीं है, सिर्फ 25-30 साल पहले से ही ग्रामरियन लोगों ने ये फोर्थ टाइप को उड़ा दिए, इसको गायब ही कर दिए। आप अभी की जो इंग्लिश ग्रामर बुक है उसमें आप ऑप्टेटिव सेंटेंस नाम का कोई कैटेगरी जो है देख ही नहीं पाओगे। वो आप देखोगे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी है जरूर। अरे भाई, तेरे में नहीं है तो छोड़ दे, लेकिन है अभी। छोड़। अभी वो एक्सक्लेमेटरी में ऑप्टेटिव के कुछ को उन्होंने डाइवर्ट कर दिए, और इंपेरेटिव में कुछ डाइवर्ट कर दिए। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। ये सीखोगे तो आप, मतलब, 1 लाख, 1 लाख इंग्लिश जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप अलग से ही स्टैंड आउट करोगे। मतलब आपकी नॉलेज का लेवल जो है उनसे भी ऊंचा, उनसे भी आगे ऊपर होगा। हाँ जी, अगर ऐसे पुरानी चीजों को सीखोगे समझोगे, इसीलिए, है ना।
जैसे कि मैं आपको अपने बारे में एक सेंटेंस में बता देता हूँ। मैं जिस समय इंग्लिश पढ़ता था, मतलब सीखता था इंग्लिश ग्रामर वगैरह, उस समय मेरी एक मेरे, अरे सुन लेना भाई, आगे ये सुन ले। तो मैंने जहां तक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो रनिंग उस समय जो जो ग्रामर बुक अवेलेबल थी, तो कई सारे बुक कर लिए, तो वो मुझे लगा कि इसमें कुछ ज्यादा खास बात है नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा जानने की सीखने की। मैं अपनी मातृभाषा बंगाली के अकॉर्डिंग सोच रहा था कि बंगाली में ग्रामर की जितनी भी चीजें हैं, इंग्लिश में भी उतनी चीजें तो होनी चाहिए, या उससे फालतू भी होनी चाहिए, और सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो रही है। तो मैं ढूंढने लगा, तो जितने भी टीचर से पूछना संभव था, पूछ के देख लिया, सबने उतना ही बताया कि जितने की बुक में है। तो मैंने अपने दिमाग से ही पूछा, भाई क्या किया जा सकता है। रनिंग जितने भी बुक्स है, वो सभी बुक्स मैंने कंप्लीट मतलब कर चुका था, क्लास 9 10 के लेवल तक। ठीक है, ग्रामर में जितने भी सारे बुक अवेलेबल है ना, लगभग। तो मैंने देखा कि भाई इससे भी बेहतर कुछ करना है। तो बेहतर सीखने के लिए कोलकाता में एक एरिया है बेटा, जिस एरिया का नाम है कॉलेज स्ट्रीट। नाम है कॉलेज स्ट्रीट। वहाँ पे कई सारे कॉलेजेस है। यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी भी उसी रोड पे है। और उस रोड के कुछ 1.5 2 किलोमीटर जगह लंबाई में आप दोनों साइड पे सिर्फ आपको एक ही चीज की दुकानें देखने को मिलेगी, दैट इज बुक्स। बुक्स के अलावा एक चाय की दुकान मिलना भी बहुत दूर दूर तक मुश्किल हो जाएगी। हाँ, सिर्फ किताबें, जो भी है। तो उस दुकान, उस रोड पे मैं घूमता रहता था कि भाई कहाँ पे अच्छी, बहुत पुराने दिनों की इंग्लिश बुक मिल जाएगी, और वो भी सस्ते में। मतलब महंगी बुक तो मैं खरीदूंगा नहीं, ठीक है। सुन लो। तो मुझे कुछ ऐसी किताबें मिली थी जो कि 150 साल पुरानी, मतलब ब्रिटिश जमाने की। ठीक है, उस समय से 150 साल पुरानी, कुछ 100 साल पुरानी बुक। तो हाँ, और बुक पूरी तरह से, बुक के पेजेस पीले रंग की जो है हो चुके थे। वो ज्यादा वो करो तो तुरंत टूट जाए, है ना। ऐसी मोटी मोटी किताबें मैंने उठा ली, और बहुत ही सस्ते दाम में, 10 15 रुपए 20 रुपए के भाव में, है ना। ठीक है। अब उस बुक से मैंने जब स्टडी करी बेटा, मेरे ग्रामर का लेवल कुछ ऐसा हो गया, और लाइफ टाइम के लिए हो गया। अब उस समय ही मतलब, उसके बाद तो शायद मैंने, अरे अरे यार, नहीं मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मतलब आज से कुछ पहले की बुक है, लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूँ आज से कुछ 30 साल पहले पढ़ रहा हूँ ना। 30 साल पहले, 32 साल पहले पे पढ़ रहा हूँ तब। हाँ। हाँ। तो वो जब बुक लेके मैंने स्टडी करी बेटा, कुछ 1 साल के अंदर मेरे ग्रामर की नॉलेज का लेवल कुछ इस लेवल का हो गया कि भाई किसी को भी मैं मात दे सकता था। और उसी लेवल के हिसाब से आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ लीजिए। ये मत बोलिए, ये मत बोलिए सर ये नहीं है सिलेबस में, मत पढ़ाइए। ये तो आपको मिल रहा है, ये तो सौगात है। वो बुक, वो नाम नूम भी नहीं है। वो ऊपर के जो कवर पेज, वो पेज कब कहाँ उड़ चुका था, कुछ नहीं। हाँ वो, अब देखो मेरे 3.5 अलमीरा भर के मेरी बुक किताबें थी। हाँ, अब उसमें बहुत खराब हो चुके हैं। 2 2.5 अलमीरे की बुक तो मैंने दोस्तों को जान पहचान वालों को, उनके बच्चों के लिए मैं तो गिफ्ट कर चुका हूँ। अभी 1 1.5 अलमीरे वो भी बुक थे, उसमें हर 2 साल बाद, 1 साल बाद जब भी जाते हैं, कुछ बुक खराब हो चुके होते हैं, वो फेंकने पड़ते हैं। अभी भी कम से कम एक 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 अलमीरा से फालतू तो होएंगे ही होएंगे, कम से कम, मेरे बंगाल वाले अपने घर में। और कहाँ पे होंगे। हम्म, हाँ, और कहाँ पे होंगे। पढ़ेगा क्या, पैसा तो मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, तू पढ़ेगा भी। देख भाई, यूं 97% से ऊपर ऐसा कुछ होगा। बेटे आपके जमाने की बात अलग है, वो हमारे बात तो, हमारे तो दो 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 वर्ड की स्पेलिंग गलत तो 1 मार्क काट लेते थे। हाँ, बोर्ड में कितने, वही 90% से नीचे नीचे ऐसा कुछ होगा। उसमें भी बहुत बढ़िया मार्क्स। हाँ,
बेटा वो अलग ही बोर्ड है। 2 साल, 9th एंड 10th, 9th एंड 10th दोनों साल की सारी किताबें पढ़ के 9th में हाफ ईयरली एग्जाम दो, 9th का एनुअल एग्जाम दो। सुन लो, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो बेटा। 9th का हाफ ईयरली एग्जाम दो, 9th का एनुअल एग्जाम दो, और 10th में प्री बोर्ड दो, और 10th का फाइनल पे आ जाओ। ठीक है, फाइनल पे जब आते हो तो क्लास 9 का जो फुल सिलेबस और क्लास 10th का जो फुल सिलेबस, वो 2 साल के फुल सिलेबस के ऊपर आपको एक एक सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। मेरा पड़ता था। मतलब 10th 9th क्लास जो हमने पढ़ी है वो टेंशन आती थी। प्लस 10th। प्लस 10th और 9th। यस, ऐसे ही हुआ करता था। 11th एंड 12th, मतलब 11th में हाफ ईयरली दो एग्जाम दो, एनुअल एग्जाम दो, और उसके बाद 10th का हाफ ईयरली दो, प्री बोर्ड दो। उसके बाद 11th एंड 12th मिलाकर आप पूरा सिलेबस के ऊपर एक एक सब्जेक्ट का पेपर दे के आओ। और एक एक सब्जेक्ट के दो दो पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। जैसे बंगाली फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, इंग्लिश फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, मैथ्स फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, साइंस फर्स्ट पेपर। नहीं, दोनों के सिलेबस अलग है। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड। हाँ, फिर बोर्ड में तेरे 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस मिलके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर दो दो पेपर देने पड़ेंगे। ऐसा हुआ कर, इस सिस्टम से हम गुजरे हैं, इस सिस्टम से हम पास आउट हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, बाहर से नहीं आता। सुनो, बात समझ रहे हो? तो उस जमाने से, उस जमाने में जो जो लोग पास आउट होके निकले हैं, जो जो पास आउट होके निकले हैं, उनके आगे टिक नहीं सकते हो। आजकल के आप लोगों की सिलेबस क्या है? हमारे सिलेबस का 1/10 भी नहीं है। मैं बुक देख के हैरान हो जाऊं, 1/10, 10 भाग का एक भाग भी नहीं है। मतलब एजुकेशन को तो खत्म ही कर दिए। आप ये जो थोड़े थोड़े सिलेबस देख के आप लोग डरते हो, हम तो इसको क्या मानते थे, ये इसको तो कुछ ना माने, इसके 10 गुना को भी कुछ ना मानते थे। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके ताऊजी की उम्र के लेवल के कोई बंदे आपके घर में पढ़ा लिखा हो, उनसे पूछिए, दादाजी से पूछिए। हाँ, दादाजी से पूछिए। हाँ ना, आपके पापा मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे, काफी होंगे, छोटे होंगे। हाँ, वो मेरे से 5 साल छोटे हैं, 5-6 साल छोटे हैं। 48 प्लस 49। सर वो 49 तो बोला, 49 लग लग चुका है। चलो भाई, बात समझ में आई? तो बेटा, उस जमाने में मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो भी उस जमाने के लोग पढ़े हुए हैं, वो सब। हाँ हाँ, वो सब लोग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, वो सभी लोग, उनका नॉलेज का लेवल काफी हाई है। देखेंगे कब जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहा हूँ। देखो, हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, सेंटेंस के अंदर सेंस क्या है? या तो विश, या तो प्रेयर, या तो इच्छा वाली बात होगी, या तो प्रार्थना वाली बात रहेगी। इसके एंड पे देखने में कुछ नहीं है, फुल स्टॉप ही है बेटा, उससे कुछ पता नहीं चलता। तो इन सेंटेंस की शुरुआत होगी या तो लॉन्ग से, लॉन्ग मतलब ख्वाहिश रखना, मन में इच्छा रखना, विश मतलब इच्छा रखना, मे मतलब शायद, ऐसी वाली बात होगी। जैसे जिस सेंटेंस की शुरुआत में मे देखो, मेड गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, मे गॉड सेव यू, भगवान आपको बचाए। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। सोल मतलब आत्मा। मे देयर टीम विन द मैच, काश उनकी टीम को जीत जाए, है ना। मे गॉड ब्रेक योर माउथ, यहाँ पे आशीर्वाद नहीं, अभिशाप की बात है, श्राप दे रहा है कि भगवान तेरा मुंह तोड़ते। लॉन्ग लिव नेताजी, नेताजी दीर्घजीवी हो या दीर्घायु हो। लॉन्ग लिव, दीर्घायु। लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति क्या दीर्घायु हो, दीर्घायु मतलब उनकी लंबी उम्र हो। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। मत बोल, जेल भिजवा देंगे। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो।
मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ ये 125 30 140 साल 150 साल भी जिए ये बंदा। हाँ। हाँ ठीक है। देख ले, मैं या तो विश या तो लॉन्ग से स्टार्ट होता। इधर देख, लॉन्ग से स्टार्ट, लॉन्ग लिव और हेडमास्टर। हमारे हेडमास्टर प्रधानाचार्य जो है वो लंबी उम्र उनके हो। विश हिम, धन्यवाद, धन्यवाद जी, प्लीज। विश हिम ऑल द बेस्ट है, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी शुभकामना। विश यू अ हैप्पी कंजुगल लाइफ। आपका, बोल रहा हूँ, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। दाम्पत्य जीवन मतलब हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके जो नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं उसको कंजुगल लाइफ कहते हैं। क्या बोला? हस्बैंड वाइफ। हाँ, तो कंजुगल लाइफ मतलब दाम्पत्य जीवन, मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं उसको कहते हैं कंजुगल लाइफ। विश यू अ गुड लक, विश यू अ गुड लक। तुम्हें एक अच्छी जो है शुभकामना करते हैं, मतलब तुम्हारा जो लक मतलब क्या होता है, किस्मत अच्छी हो, मतलब नसीब अच्छा हो, है ना। विश यू अ सेफ जर्नी, तुम्हारी यात्रा जो है मंगलमय हो, सुखमय हो, कोई आपदा विपदा ना आए। विश यू अ गुड रिजल्ट, तुम्हारा जो रिजल्ट एग्जाम में रिजल्ट बड़ा अच्छा हो। देखो, विश लॉन्ग या तो मे इसी से स्टार्ट हो तो समझ लेना सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव कैटेगरी का है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब सेंटेंस के अंदर गॉड मेंशन्ड है ये लिखिए, तो ये होगा से के बदले में विश, प्रे या ब्लेस। और नेगेटिव वे में गॉड के आगे कोई प्रार्थना कर कि भगवान इसका मुंह तोड़ दो, तब जाके ब्लेस के, अरे सुन ला, ब्लेस, तब ब्लेस के बदले में कर्स हो जाएगा, CURSE, अभिशाप देना, श्राप देना, ठीक है। जल्दी लिख लो भाई, अभी 1.5 मिनट के अंदर ये सेशन एंड होने वाला है, फिर नया सेशन स्टार्ट करूंगा। भाई जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत करो। एक साल करेगा। अच्छा ठीक है, ले बस बेटा। हाथों में ना तुझे रखना है शुरू करने वाला है। डन। तुमने लेसन कैसे करोगे 5 मिनट तो रहते यार कल तुम कर देना 5-15 मिनट हो जाओ मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाओ ना 5-20 तक पहुंच अभी क्या कर रहे हो जेल लगा रहे हो जेल नहीं बेटा, दवाई है। देखा रोड पे इस्तेमाल ओके फाइन बेटा, हैव यू नोटेड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोटेड।